को निशाना बनाया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया और उसकी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके ही देश में पल है आतंकी ही काफी हैं। दोस्तों, आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो दोबारा अफगान फौजियों ने, तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया। हम ना तो वहाँ पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अफगान अवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। कल अदम टीटीपीओ या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। उन्होंने कभी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं माना, कभी उन्होंने कश्मीरिस्तान का इशू रेज किया, कभी कुछ। और ख्याल ये था कि ये जो तालिबान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, वो उम्मीद भी बदकिस्मती से बर नहीं आई। प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले हल हो जाएं, तो अपनी पार्लियामेंट को आके बता दें कि हो क्या रहा है। जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए, और ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। अब या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानहा आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड है, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठ। ये हमारे ही बनाए हुए एलिमेंट थे, हमने ही बनाए, हमने ही तैयार किए, हमने ही खड़े किए, हमने ट्रेनिंग दी, हमने इनको नजरियात दी, और अभी हमारी ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। अब देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह। आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे, जनाब इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहां पे इमरजेंसी लगी हुई है। जो शदीद जख्मी है उनको जो क्वेटा लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो लोग जख्मी हुए हैं वहां पे इतनी जगह नहीं है। और जो कस्टम के जो इलाके हैं, जो कस्टम का जो बिल्डिंग है, वहां पे अफगान तालिबान ने हमला किया। आपको पता है अफगान तालिबान और पंजाबी के उन्होंने कोई लत्ती चढ़ी नहीं किसी दिन, ना वो किसी की परवाह करते हैं। 1 साल हो गया दुनिया के तरह करके हम आपको पैसे देते हैं, ये खवातीन की तालीम के वाले से कुछ करें, वो कहता है हमें क्या जरूरत है करने की, जॉब पाजो नहीं करना, हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। तो वो, और हम उनके लिए पैसे मांग रहे थे। में आगे अफगान तालिबान ने कहा यार ये हमारे लिए पैसे ना मांगो, पहले खुदारा अपने लिए पैसे मांगो, जब आपके पैसे पूरे हो जाए तो फिर हमसे हमारे लिए पैसे भी मांगना शुरू कर दें। खैर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अफगान तालिबान वाला, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे इंडिया वाला है। ठीक है, आज उन्होंने कहा है जी कि जो सरहदी इलाके हैं वहां से जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी नकल मकानी कर जाएं। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमला करते हैं। जब हमला करते हैं तो वो प्रॉपर्टी लोगों को डैमेज होती है, बंदे मरते हैं, और फिर हमें आवाम को बताना पड़ता है बंदे मरे हैं। तो अब देखें, यही चीज हम करते रहे कि यार ये एलओसी के ऊपर कोई बंदा ना बैठे। यही हम करते थे ना कि एलओसी के ऊपर कोई ना बैठे, यहाँ से उठ जाओ, शम्मा इंडियन मोटर फायर मारेंगे, शेलिंग करेंगे सियालकोट पे, वर्किंग बाउंड्री पे, एलओसी के ऊपर चीजें खराब होती थी। तो मतलब इस तरह की चीजें इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती थी, वर्किंग बाउंड्री यहाँ एलओसी वगैरह पे जब मसले थे हम अपने लोगों को उठा लेते थे, और बड़ी देर इंडिया ने भी उठाए रखा, हमने भी अपने लोग काफी देर उठाए, काफी हद तक उठाए। अब हम वही काम अफगान बॉर्डर पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो तो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई आने की परवाह नहीं है आपकी, वो तो यूक्रेन में बिजी हैं, वो तो अफगानिस्तान में, और जिन्होंने कहते हैं ना झाड़ तोड़ के चले गए वो। कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये कोई हवाई तीर नहीं है। तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। कल अदम टीटीपीओ या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। सानहा एपीएस हो या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानहा आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड है, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असले की आसान दस्तयाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कभी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं माना, कभी उन्होंने कश्मीरिस्तान का इशू रेज किया, कभी कुछ। और ख्याल ये था कि ये जो तालिबान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, वो उम्मीद भी बदकिस्मती से बर नहीं आई। तो मैं नहीं समझता कि खाली एक जवाब देने से वो सारे रुक जाएंगे एकदम से। अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ी ही
میں کہتا ہوں کہ افسوسناک یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بطور ایک پراکسی کے، بطور ایک لیوریج کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کا اتنا ساتھ دیا، ان کی خاطر پاکستان نے کیا کیا ملامتیں دنیا سے نہیں لیں، لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک افغانستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوں گے، وہاں اسٹیبلٹی لائیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ خالی ایک کائنیٹک انداز سے بات کرنے سے چلے گا نہیں.